हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IT स्टडी टीम पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं DCA सेकंड सेमेस्टर IT ट्रेंड्स का आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, उसकी फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम 2 यूनिट करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, 2 से 4 क्वेश्चन हम हर एक यूनिट में के 5 क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में 100% देखने को मिल जाएंगे। आज हम 2 यूनिट करेंगे, 1 यूनिट और 2 यूनिट। इसके बाद हम इनकी बाकी की 3 यूनिट बची वो अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि इसका सेकंड पार्ट भी आपको बहुत जल्द मिले। और आप कमेंट ज़रूर कर दें कि आपको सेकंड पार्ट इसका चाहिए या नहीं चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन हमने करेंगे, मात्र 5 क्वेश्चन करेंगे, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या आपने अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया है, तब भी आप इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लें, ताकि हर एक यूनिट में मैं आपको ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन करवाऊंगी, ताकि हम अच्छे से इन 5 ही क्वेश्चन को पढ़ें और पेपर में से इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला है मल्टीमीडिया। जैसा कि आपको पता है, पहले यूनिट में आपका देखने को मिलेगा आपको। तो मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया की आपको संकल्पना बतानी है। मल्टीमीडिया की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। मल्टीमीडिया के विभिन्न तत्वों की व्याख्या कीजिए। आपको मल्टीमीडिया के तत्व बताने यहाँ पे। मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यूनिट 1 का आपको मल्टीमीडिया से संबंधित है, तो आपको पता ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीमीडिया डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट नीड ऑफ मल्टीमीडिया। यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स मतलब तत्व में टेक्स्ट, इमेज, साउंड, एनिमेशन एंड वीडियो आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका हो गया। क्वेश्चन का आंसर भी इसमें ही है, क्योंकि उसमें तत्व बतानी थी। तो यहाँ पे हुआ है हमारी मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। मल्टीमीडिया के तत्व हैं, जिसमें टेक्स्ट, इमेज, साउंड, एनिमेशन एंड वीडियो। इन्हीं को आपको इतना छोटा नहीं लिखना है, इनको आपको ऐसे पॉइंट लिखकर इनकी डिटेल लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 5 से 6 पेज में लिखना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन आपको मात्र करने हैं। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा यूनिट फर्स्ट का, जिसमें है कि हमारा मल्टीमीडिया की आवश्यकता क्यों है। मतलब हमें मल्टीमीडिया की आवश्यकता पड़ी ही क्यों, व्याख्या करना है आपको। इसकी उपयोगिता के विभिन्न क्षेत्रों की भी व्याख्या करनी है। मतलब इसकी उपयोग, इसे कहाँ किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीमीडिया डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट नीड ऑफ मल्टीमीडिया। यहाँ पे सेकंड वाला है एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जैसे कि एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, जर्नलिस्ट आदि में। मतलब एजुकेशन में भी हम करते हैं, एंटरटेनमेंट में भी करते हैं। मल्टीमीडिया का उपयोग किस किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे आपको, मतलब यहाँ पे मैंने हाईलाइट जो लाइन होती है, जैसे कि इसका मोस्ट इर्द गिर्द घूमेगा। यहाँ पे ही शिक्षा, आप शिक्षा टॉपिक लिख सकते हैं। उसकी डिटेल में आप बहुत सारे लिख सकते हैं कि आप किस किस क्षेत्र में शिक्षा का भी आप पढ़ोगे। इसमें शिक्षा के अंदर भी आप डिटेलिंग कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट में भी आप डिटेलिंग नीचे लिख सकते हैं कि किस प्रकार का हम एंटरटेनमेंट मल्टीमीडिया द्वारा ये उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे मतलब मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स लिखे हैं इनके यहाँ पे, ताकि आप समझ सकें कि किस प्रकार आपको आंसर्स लिखना है। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। पहला क्वेश्चन आपका था कि मल्टीमीडिया की संकल्पना की व्याख्या करना है। मल्टीमीडिया के विभिन्न तत्व आपको बताना है। ये 5 तत्व होती हैं मल्टीमीडिया की, यहाँ पे दिए गए हैं। इन्हीं को आपको और डिटेल में करके पेपर में लिखना पड़ेगा। इसके बाद रहेगा हमारा मल्टीमीडिया की आवश्यकता क्यों है, व्याख्या कीजिए इसकी उपयोगिता के विभिन्न क्षेत्रों की भी आपको व्याख्या करनी है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा। 5 क्वेश्चन मैंने कि जैसा कि आपको बताया है, मात्र 5 क्वेश्चन करेंगे हमें एक यूनिट से। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है। और दोस्तों आपका एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हमें मैम इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में लिखना है, क्योंकि हम पढ़ते हैं या नोट्स बनाते हैं तो हम कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम इंग्लिश की यूज़ करते हैं, कुछ हिंदी में लिखते हैं। और कोई सा शब्द ऐसा है जो कि इंग्लिश का है, उसे हम रोमन में मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे मल्टीमीडिया है तो मल्टीमीडिया को आप मल्टीमीडिया डिवाइस ही लिखेंगे, चाहे वो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। और कहीं पे आप इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं कर सकते, हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइन करके लिखना है आपको। ऐसा नहीं ज़्यादा इंग्लिश का यूज भी नहीं करना, आपको हिंदी को प्रायोरिटी देना है। अगर कहीं शब्द ऐसा है जो आप हिंदी में नहीं लिख पा रहे या जिसके आपको इंग्लिश में लिखना है, तो वो आप लिख सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि इंग्लिश का मतलब एक भी शब्द आपको नहीं लिखना है। तो आप इंग्लिश यूज कर सकते हैं, पर ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं करना। ऐसा ना लगे कि आपने मतलब इंग्लिश में ही लिख दिया पूरा। तो इस प्रकार रहेगा। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विभिन्न मल्टीमीडिया डिवाइस क्या है, इसके उपयोगों की
विस्तार से समझाइए। मतलब विभिन्न जो मल्टीमीडिया हैं उनके डिवाइस आपको बताने हैं, इनकी उपयोगिता आपको यहाँ पे विस्तार से बताना है। मतलब इनका उपयोग कहाँ होता है, वही मल्टीमीडिया संबंधित अर्थ गिर्द घूमेगा पूरा क्वेश्चन। अगर आप मल्टीमीडिया क्या है, इसकी उपयोगिताएं क्या हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मात्र 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है तो आप मल्टीमीडिया से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो वो आप कर सकेंगे। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, मात्र आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। मतलब आपको 2-3 शब्द उठानी हैं जो कि आपको हर एक यूनिट में से मिल जाएंगी। उनमें से आपको क्यों, क्या क्या मतलब क्या कहलाता है, उसे क्यों आवश्यक है और किस किस क्षेत्र में उपयोग होता है। मतलब मात्र 3 क्वेश्चंस के आपको आंसर ढूंढनी है, आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 4th क्वेश्चन रहेगा हमारा, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या है, वही क्वेश्चन है, मात्र उसे 4 से 5 क्वेश्चन उसमें से बना दिए हैं। इसके बाद रहेगा हमारा मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण अथॉरिंग टूल्स क्या हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे बतानी है मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण क्या है, मल्टीमीडिया के आपको टूल्स यहाँ पे बतानी है आपके। तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन हो गया। ये मात्र एक यूनिट के 5 क्वेश्चन हमने किए हैं। इसके बाद यूनिट 2 देखेंगे हम। मात्र इन 5 क्वेश्चन को आपको 1 से 2 बार पढ़ लेना है, रटना नहीं है बिल्कुल। आपको 1 से 2 बार पढ़ोगे आप तो आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद हम इसका यूनिट 2 देखेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन रहेगा, मल्टीमीडिया में ध्वनि मतलब साउंड का उपयोग। आप इस प्रकार पेपर में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मल्टीमीडिया में आप अगर ध्वनि आपको याद नहीं आ रहा तो आप साउंड लिख सकते हैं। ऐसे इस प्रकार आप लिख सकते हैं पेपर में, मल्टीमीडिया में ध्वनि का क्या महत्व है, मोनो और स्टोरियो साउंड की संकल्पना की व्याख्या कीजिए एवं इसमें अंतर बताइए, स्पष्ट कीजिए। ये 3 से 4 क्वेश्चन कंबाइन करके पूछे हैं उनने, तो ये आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। 6 से 7 पेज आप इस क्वेश्चन में भर सकते हो। तो मोनो और स्टोरियो ध्वनि जी आता ही है, 100% है, आप लगा लें इसे, आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। अथवा में नहीं मिलेगा, नहीं ऐसे मिलेगा आपको। ये दोनों साउंड इन मल्टीमीडिया करके आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो हिंदी में लिख कर दे देंगे, साउंड इन मल्टीमीडिया मोनो वर्सेस स्टोरियो साउंड में अंतर बताइए या क्या कहलाते हैं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको मतलब रट लेना, मतलब आना ही है, ये 100% आना है। तो इसे आपको कर लेना है, आपको छोड़ नहीं सकते आप इसे। इसके बाद है आपका इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, मल्टीमीडिया में ध्वनि के क्या प्रभाव हैं। मतलब मल्टीमीडिया में वही क्वेश्चन हमने ऊपर किया है, उसी को किस प्रकार पूछा जा सकता है वो भी मैंने यहाँ पे बताया आपको कि मल्टीमीडिया में ध्वनि के क्या प्रभाव हैं। ध्वनि के विभिन्न फाइल फॉर्मेट की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे साउंड से क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया में साउंड का अगर आपको पता है कि किस प्रकार उपयोग होता है, क्या 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 फॉर्मेटिंग होती है उसमें, तो आप लिख सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है कि इफेक्ट्स इन साउंड। क्वेश्चन वो ऐसे भी दे देते हैं, तो आप ये ना सोचें कि आपको हिंदी में मतलब 3 से 4 लाइन में क्वेश्चन इतना पूरा देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो लिख सकते हैं हिंदी में, इफेक्ट्स इन साउंड से बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ओवरव्यू ऑफ वेरियस साउंड फाइल फॉर्मेट्स ऑन PC वेब MP3। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके बाद हमारा 8वां रहेगा, इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि निम्न पर टिप्पणी दीजिए। वो 6 से 7 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछेंगे कि निम्न पर टिप्पणी दीजिए। ये आपको कहने के लिए एक क्वेश्चन है, पर इसमें देख सकते हैं आप पॉइंट पूरे 5 से 6 क्वेश्चन कवर किए गए हैं कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लान एंड फॉर्मेटेड टेस्ट। मतलब हम टेस्ट को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉन्ट्स नीड वर्सेस टाइप्स, ITE HTML टेस्ट आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे मोनो स्टोरियो साउंड यहाँ पे पूछा गया है, ऐसे रिपीट क्वेश्चन भी हो जाती हैं। वेरियस साउंड फाइल फॉर्मेट्स भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन देखने को भी आपको मिल सकता है। मैं यहाँ पे मतलब पूरा आपका पेपर किस प्रकार से आ सकता है, कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो किस टाइप से पेपर में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उस टाइप से आपको मैंने यहाँ पे लिखकर क्वेश्चन लाई हूँ मैं आपके लिए। इसके बाद 9वां क्वेश्चन रहेगा हमारा, वीडियो फाइल पर एक नोट लिखिए। वीडियो फाइलों के स्वरूप का भी वर्णन कीजिए। मतलब जो वीडियो फाइल है उस पर आपको एक नोट लिखना है, उसके स्वरूपों का भी आपको वर्णन करना। मतलब वीडियो इन मल्टीमीडिया में हम वीडियो का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। अगर आपको नॉर्मल भी मतलब आपको नॉलेज है कंप्यूटर का, अगर थोड़ा बहुत आप यूज़ करते हो लैपटॉप वगैरह में, तो भी हम इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। आप 1 से 2 बार पढ़ोगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, याद भी आपको नहीं करना पड़ेगा। आप 1 से 2 बार पढ़ोगे, उपयोग करोगे, प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको आ जाएगा। इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो कि 10वां क्वेश्चन है,
हमने 1 और 2 यूनिट इसमें कंप्लीट करनी है। इसके बाद हम 3rd, 4th और 5th यूनिट अगली इसका पार्ट 2 आएगा उसमें कंप्लीट करेंगे, जो कि आप मुझे कमेंट कर बताओगे कि आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए। इसके बाद रहेगा हमारा सेकंड आखिरी क्वेश्चन मिडी, मतलब यहाँ पे MIDI मिडी, जो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपको इसे छोड़ना नहीं है, ये भी 100% आपको करना है। मिडी MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस की अवधारणा को आपको बताना है, मतलब कॉन्सेप्ट्स ऑफ मिडी, तो आपको यह याद कर लेना है। तो ये थी मात्र 10 क्वेश्चन यूनिट 1 और 2 में। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप इन 10 क्वेश्चंस को आसानी से पढ़कर पेपर क्लियर भी कर सकते हो और अच्छे मार्क्स भी आप प्राप्त कर सकते हो अच्छी परसेंट के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपकी मतलब कितनी उपयोगी है, यूजफुल है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं इसकी और भी सब्जेक्ट के ऐसी प्रकार से 5 से 6 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आपको करवा सकूँ। अगर आपको लगता है कि आपको हर एक सब्जेक्ट के इस प्रकार से क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं इसका अगली वीडियो में आपको बता दूंगी कि किस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन है। आप इन्हीं क्वेश्चंस को कर भी अच्छे मार्क्स ला सकती हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।